वेलकम बैक माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर हैशटैग थॉट योगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस। बस मैं इतना ही बोलूंगी, आपको शेयर करना कीजिए, सब्सक्राइब करना कीजिए। बट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, दैट्स माई मोटो। ओके, मैं बताने वाली हूँ मुल्कराज आनंद का एक टोटल इंट्रोडक्शन, उसके नोटेबल वर्क्स, उसके नोटेबल प्राइज एंड बॉर्न एंड डाइड डेथ एंड उसका जनरे जो था वो मैं बताने वाली हूँ, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि बार बार कहना सब्सक्राइब शेयर ये नहीं होता है, क्योंकि जब आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, इसलिए मेरा बार बार बोलना ठीक नहीं है। मुल्कराज आनंद है वो इंडियन राइटर थे। ओके, वो बोर्न हुए थे 12 दिसंबर 1905। अब इसको याद कैसे रखना है कि बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो मुल्कराज आनंद का क्या हुआ था, दिसंबर में आए थे और दिसंबर में आए और सितंबर में चले गए। कहाँ पे आए, तुम्हारे घर ही आए, ऐसे ही सोच लेना। जो याद करने का एक होता है, मतलब दिसंबर में आए सितंबर में चले गए, इतने मतलब कितने महीने रुके वो आप काउंट कर लेना। तो दिसंबर की वो डेट क्या थी, दिसंबर की वो डेट थी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को आए थे और 1905 में आए थे। 1905 रुपए लेके आए थे। 12 दिसंबर 1905 रुपए लेकर आए थे, जो 28 सितंबर को 2004 रुपए लेके गए। 1905 के कितने रुपए लेके गए, 2004 रुपए लेके गए, मतलब बढ़ा के लेके गए। तो आपको डेट एकदम अच्छे से याद रहेगी। अभी मैं आपको पूछूं मुल्कराज आनंद कब पैदा हुए थे, मुल्कराज आनंद पैदा हुए थे, तो आप दिमाग लगाओ कब घर आए थे, 12 दिसंबर को आए थे। कितने रुपए लाए थे, 1905 रुपए लाए थे। मरे कब थे वो, गए कब थे, 28 सितंबर को चले गए थे और 1905 के कितने रुपए लेके गए, 204 रुपए लेके 2004 रुपए लेके गए। ये याद हो गया इनकी डाइट, बॉर्न एंड डाइट डेथ। ओके, नोटेबल वर्क्स है इनके तीन ही है, अनटचेबल, कुली एंड टू लीव्स एंड बर्ड। टू लीव्स एंड बर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अनटचेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है अनटचेबल। अनटचेबल का जो प्रोटेगोनिस्ट है उसका नाम है बाखा, और बाखा क्या करता है, स्वीपर का काम करता है। और अनटचेबल किस पे लिखी गई है, कास्ट सिस्टम पे लिखी गई है, क्योंकि ये एक लोअर कास्ट का रहता है और लोअर कास्ट का काम भी लोअर कास्ट का ही करता है। तो इस चीज पे रखता है कि इस चीज का उन्मूलन किया जाए, इस चीज को हटाया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि छोटी जात का आदमी ही छोटा काम करेगा, बड़ी जात का आदमी बड़े, ये सब हटाया जाना चाहिए। जिसमें जो योग्यता होगी वो काम करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। और एक मतलब इस बाखा के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग के बेसिस पे एक बहुत ही जबरदस्त कहानी इसने इन्होंने शो करी है, इन्होंने प्रस्तुत करी है। तो ये हो गई तीन कहानी। अब इनके वर्क्स के लिए इनको अवार्ड में मिले थे, कौन से अवार्ड मिले थे, 19 साहित्य अकादमी अवार्ड मिले थे। अभी देखो आए कब, ये कितने रुपए लेके आए थे, 1905 रुपए लेके आए थे। फिर 1971 हुए फर्स्ट कितने हुए, 1971 हुए, जो साहित्य अकादमी अवार्ड उनका खरीद लिया उन्होंने। एक अवार्ड खरीदा, कौन सा, साहित्य अकादमी अवार्ड। याद करने का सिस्टम बता रही हूँ प्लीज। पद्म भूषण है, फिर वो पद्म भूषण जब 1971 थे ना, तो उसके मतलब 71, फिर क्या हुआ 1968 में उन्होंने पद्म भूषण ले लिया। पद्म भूषण कितने में लिया, 1968 में, 71 1968। फिर 68 के बाद में कम, फिर मतलब 1971 से माइनस कितना हुआ, 1968। 1905 से बढ़ा, फिर 2004 हुआ, फिर 1971 थोड़ा बढ़ा, फिर 1968 कम हुआ क्योंकि ये ले लिया तो 68 कम हुआ। फिर इंटरनेशनल पीस प्राइज ये 1953 के अंदर मिला था। तो शायद ये चीज तीनों आपको याद हो गई होगी। साहित्य अकादमी अवार्ड कब, साहित्य अकादमी अवार्ड कितने में खरीदा, 1971 में। फिर उसके पास कितने का रह गए, 1968 रह गए, तब उन्होंने कौन सा ले लिया, पद्म भूषण। फिर 1968 से 1953 कम रह गए, तो कौन सा ले लिया, इंटरनेशनल पीस प्राइज ले लिया उन्होंने। और जो उनकी जो वर्क्स होते थे उनका जनरल क्या रहता था, रियलिस्टिक जनरल। ये जो भी अपने क्रिएशन लिखे थे उनके ऊपर रियलिस्टिक थॉट्स के बारे में ज्यादा लिखे थे, सामाजिक थॉट्स के बारे में ज्यादा लिखे थे, जो समाज में जो हो रही है कुरीतियां उनके ऊपर ज्यादा लिखा है। जैसे अनटचेबल के अंदर उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना व्यू दिया है और कास्ट सिस्टम जिसका वो हमेशा से बहिष्कार करते हैं, हटाना चाहते हैं। तो ये है मुल्कराज आनंद का संक्षिप्त में लेकिन टोटल जो हमें चाहिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। ओके, तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।